बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सोशलिज़म के बारे में, उसके फ़ीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि सोशलिज़म को हम उर्दू में क्या कहते हैं, निज़ाम इश्तराकियत कहते हैं, कैपिटलिज़म को हम सरमायादाराना निज़ाम मईशत कहते हैं, ठीक है। और मिक्स इकॉनमी आ जाए तो वो मखलूत माशी निज़ाम होता है, यानी दोनों का कम्बिनेशन। हमने कैपिटलिज़म को डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशलिज़म क्या है, सोशलिज़म के फ़ीचर्स क्या हैं, सोशलिज़म के फ़ीचर्स क्या हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि सोशलिज़म की बुनियाद सबसे पहले कहाँ पे रखी गई। फ़ीचर्स को हम नुमाया खसूसियात भी कहेंगे, यानी निज़ाम इश्तराकियत की नुमाया खसूसियात। इसमें सबसे पहले हमारे पास सोशलिज़म, इंट्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। सोशलिज़म की सबसे पहले बुनियाद कहाँ पे रखी गई? रूस में रखी गई, यानी यूनियन ऑफ स्विस सोशलिस्ट रिपब्लिक रूस में रखी गई, और इसका जो सबसे बड़ा हामी था वो कार्ल मार्क्स था। सोशलिज़म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ कंट्ररी, यानी ऑपोजिट है टू कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म के ऑपोजिट है। कैपिटलिज्म में हमने सारिफ को, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, लेकिन सोशलिज्म में हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सिस्टम ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कैपिटल, सरमाया, इक्विपमेंट, सामान वगैरह, बिल्डिंग्स एंड लैंड, यानी जितने भी हमारे पास होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर ओन्ड बाय द स्टेट, हुकूमत या रियासत के हाथ में होते हैं, रेदर बाय द पीपल, यानी इसमें लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती। इन दिस सिस्टम ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द स्टेट। इस सिस्टम में जितने भी इकोनॉमिक्स डिसीजंस होते हैं वो स्टेट करती है, गवर्नमेंट करती है। दिस इज़ द रीज़न दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ गिवन द नेम ऑफ कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली कमांड इकोनॉमी। यही वजह है कि सोशलिज्म को कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी इसमें सारा कुछ ऑर्डर की बिना पर होता है, यानी तहकमाना या कमांड कहा जाता है, यानी ये एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी इसको हम कहते हैं, यानी तहकमाना या कमांड मईशत भी कहेंगे, या हम इसे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी कहेंगे। एज इन दिस सिस्टम देयर इज़ ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी विच डिसाइड्स रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसमें एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ एलोकेट किए जाएँ। याद रहे कैपिटलिज्म में ये फैसले कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ एलोकेट किए जाएं प्रॉफिट की बिना पर होते थे। लैंड, लेबर एंड कैपिटल एज वेल एज द गुड प्रोड्यूस्ड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इशियाओ खिदमात जो बनेंगी और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फैसला भी वो अथॉरिटी करती है, जबकि कैपिटलिज्म में ये सारे फैसले प्रॉफिट की बिना पर किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेब, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ वन हुज ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेट कंट्रोल्ड, यानी एक ऐसी मईशत है जिसमें जितना भी आलाते पैदाइश हम कहें या जितनी भी अथॉरिटी होती है वो हुकूमत की मलकियत में होती है। सच रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट, और ये जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस मोटिव से या इस ज़रिए से नहीं इस्तेमाल किए जाते कि हम अपना प्रॉफिट ज़्यादा करें। रेदर दे आर एलोकेटेड विद द एम ऑफ इन्हेंसिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो इसलिए रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं कि लोगों की फलाह बहबूद ज़्यादा हो। इन द वर्ड्स ऑफ डिंगसन, यानी ये एक और प्रोफेसर था, प्रोफेसर डिंगसन, उसके अल्फाज में सोशलिज्म की तारीफ़ क्या होगी। प्रोफेसर वेब ने कहा था कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजी फलाह बहबूद हासिल की जाए, ना कि उसका मुहर्रिक मुनाफा कमाना हो। अच्छा, प्रोफेसर डिंगसन ने कहा कि सोशलिज्म इज सच एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी वेयर ऑल फिजिकल रिसोर्सेज, जितने भी मादी ज़राए होते हैं ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी, या जितनी भी हम होल कम्युनिटी कह सकते हैं वो सारी किसके अंडर होती है? गवर्नमेंट के अंडर होती है। दीज फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर यूटिलाइज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो तर्जुमान मरकज़ी मनसूबाबंदी बोर्ड होता है, वो इसको बरोकार लाता है। इन सच अ वे दैट द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी इज़ इंक्रीज्ड एंड ऑल द इंडिविजुअल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी प्रोफेसर डिंगसन ने कहा कि एक तर्जुमान मरकज़ी मनसूबाबंदी बोर्ड होता है जिसके अंडर सारे होते हैं, आप कह सकते हो रिसोर्सेज होते हैं, वो उनको इस तरह से इस्तेमाल करता है कि लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हो और इस माशरे में तमाम लोगों को यकसा मौक़े हासिल होते हैं। यानी ये जो सोशलिज़म होता है इसमें तमाम लोगों को यकसा मौक़े हासिल होते हैं। अब अगर हम बात करें रिगार्डिंग सोशलिज़म, वी हैव टू मेन एंड डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिकल फार्मूलेशंस
वन इज़ अथॉरिटेरियन सोशलिज्म एंड टू इज़ लिबरल सोशलिज्म। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी दो अप्रोचेस आप कह सकते हो हैं हमारे पास, एक अथॉरिटेरियन सोशलिज्म और दूसरी है लिबरल सोशलिज्म। अगर हम बात करें अथॉरिटेरियन सोशलिज्म की, जिसको हम कहेंगे स्विथ एक्सपेरिमेंट, अंडर दिस टाइप ऑफ सोशलिज्म नॉट ओनली ऑल द रिसोर्सेज आर स्टेट ओन्ड, ना कि सिर्फ ये कि तमाम रिसोर्सेज हुकूमत के पास होते हैं, बट इट इज़ द स्टेट, लेकिन ये रियासत होती है विच आल्सो एलोकेट्स द रिसोर्सेज अंडर प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग, यानी वो रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करती है कि प्लानिंग के ज़रिए। कैपिटलिज्म में तो रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते थे, वहाँ पे हम प्रॉफिट को देखते थे, मुनाफे के मोहरिक को देखते थे, हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, यानी हम लैंड वहाँ पे देंगे जहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा, लेबर वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे वेजेस ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता सोशलिज्म में ये फैसले किसकी बिना पे किए जाते हैं, फलाह बहबूद, लोगों की फलाह बहबूद को देखते हुए। इन दिस सिस्टम द कंज्यूमर हैव नो रोल टू प्ले वाइल द लेबर हैव नो राइट टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ यूनियन। कहते हैं कि इस सिस्टम में कोई भी कंज्यूमर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता और जो लेबर होता है उसके पास ये राइट नहीं हो सकता कि वो यूनियन की फॉर्म में आए। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हु विल प्रोड्यूस एंड हाउ द प्रोड्यूस गुड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम था किसी भी सोसाइटी का, यानी क्या पैदा किया जाए, किस तरह पैदा किया जाए, किस मेथड से पैदा किया जाए, किसके लिए पैदा किया जाए, और जब चीज़ें पैदा कर ली जाएँ तो किस तरह से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, आर मेड बाय द स्टेट। ये सारे फैसले स्टेट करती है, रियासत करती है, हुकूमत करती है। सच टाइप ऑफ सोशलिज्म है दिस रिमेन्ड इन प्रैक्टिस इन इट्स प्योर फॉर्म इन ऑल द फॉर्मर स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर एब्रीवेशन होगी हमारे पास, एब्रीवेशन यूनियन ऑफ स्विस सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी रूस, एंड इट इज़ स्टिल इन ऑपरेशंस इन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। कहते हैं अभी भी ये चाइना में है, तो इन इट्स मोडिफाइड फॉर्म एज चाइना इज़ आल्सो मूविंग टूवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी। चाइना आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, यानी चाइना में ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि चाइना सोशलिज्म से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। थस कम्युनिज्म इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। कम्युनिज्म जो होगी वो सोशलिज्म की एक्सट्रीम या प्योर फॉर्म होगी। सम पीपल आल्सो कॉल इट्स मार्क्सियन सोशलिज्म, यानी मार्क्सियन सोशलिज्म क्यों कहेंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स था जो इसका सबसे बड़ा हामी था, और इसको सबसे पहले इश्तराकियत को स्विस यूनियन यानी रूस में नाफिज किया गया, और इश्तराकियत का सबसे बड़ा हामी कार्ल मार्क्स था, इसलिए उसके नाम से इसको हम कहेंगे मार्क्सियन सोशलिज्म। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ कार्ल मार्क्स, जिसका हमारे पास टाइम पीरियड आया हुआ है 1880 से 1883। जर्मन फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट, जो जर्मन फिलोसफर था और इकोनॉमिस्ट था, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, सबसे पहले इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया, रूस में, और उसके नाम से इसको कहा गया मार्क्सियन सोशलिज्म। अब अगर हम देखें फीचर्स वर्किंग ऑफ सोशलिज्म, फीचर्स क्या हैं, इश्तराकियत की नुमाया खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप में हम कहेंगे कि जितनी भी ओनरशिप होती है वो हुकूमत की होती है। सबसे पहले जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो हुकूमत लेती है। स्टेट ओनरशिप में देखेंगे हम, नंबर 1 वाला पॉइंट है हमारे पास, as told above that after the disintegration of USSR it is the People Republic of China, यानी USSR के बाद चाइना में इस चीज़ को देखा गया which practice Marxian or authoritarian socialism. However it was in full swing in Russia, यानी रशिया में ये full form में था. In such system the state owns all the land, natural resources, transportation and communication facilities. इस सिस्टम में जितने भी डिसीजंस होते हैं ज़मीन को, कुदरती वसाइल को, इंडस्ट्री को देखते हुए या ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, वो सारा कुछ, या बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। ये सारा कुछ चीज़ें किसके पास होती हैं, गवर्नमेंट के पास। मोस्ट रिटेल एंड होल सेल इंटरप्राइजेज एंड मोस्ट अर्बन हाउसिंग यूनिट्स आर गवर्नमेंटली ओन्ड, यानी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट के पास होती हैं।
इन एग्री मैनी फार्म्स आर स्टेट ओन। एग्रीकल्चर में बात करें तो मोस्टली जो ज़मीनें होती हैं वो हुकूमत की होती हैं। ऑफ एज देयर इज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव फार्मिंग, यानी गवर्नमेंट ने बहुत से फार्म्स को एक फार्मिंग की शेप में रखा हुआ होता है, बड़े बड़े खेतों की शेप में। स्टेट असाइंस लैंड टू कोऑपरेटिव्स एंड फ्री यूज ऑफ एन अनलिमिटेड टाइम। However, inside the farms, the collective farms families were given the right to have a small plot of land for auxiliary farming operations, including the keeping of livestock and poultry. Livestock कहेंगे जानवरों को पालना और पोल्ट्री कहेंगे यानी मुर्गबानी। कहते हैं कि ये फार्मिंग में तमाम हुकूमत क्या करती है कि किसी भी एक फैमिली को थोड़ा सा हिस्सा दे देगी उस ज़मीन में कि यहाँ आप मुर्गियों को रख सकते हैं या जानवरों को पाल सकते हैं। द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आल्सो फॉर इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी इंडिविजुअल की जो हाउस कंस्ट्रक्शन होती है वो भी। Again, the clothing, household furnishing and small tools are implements used by craftsmen and privately owned। कहते हैं जितने भी ये डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कपड़ों से लेकर हाउस होल्ड से लेकर फर्निशिंग से लेकर ये सारी चीज़ें किसके पास होती हैं? हुकूमत के पास।